हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का अहम दौर, आज मामला तय होने का इम्कान। इसहाकदार का कहना है कि कोशिश है हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों से भी बातचीत होगी। नून लीग का वफ्द आज MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान और काफ लीग से भी मुलाकातें करेगा। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार कहते हैं कि आज नून लीग से मुलाकात में हुकूमत साजी के मामला तय किए जाएंगे। नवाज शरीफ की खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद आमद, मरी रवाना हो गए। ज़राए का कहना है कि मरी में क़याम के दौरान नवाज शरीफ की सियासी मुलाकातें शेड्यूल नहीं हैं। PTI का कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा यह इक़दाम मखसूस नशस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM से मुआहिदा हो गया है। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा PTI के कारकुनों और क़यादत ने सब्र के साथ डट जाने का मुज़ाहरा किया। 2 साल तक लोगों को डराने की कोशिश की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा बोले तहरीक इंसाफ से ताउन गैर मशरूत और गैर मुतज़लज़ल है। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 48 से राजा खुर्रम नवाज, NA 46 से अंजुम अकील और NA 47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी को PTI के हिमायत याफ्ता अली बुखारी और आमिर मुगल ने चैलेंज किया था। बानी PTI ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया। अली मोहम्मद खान का कहना है कि बानी PTI ने मुलाकात में PTI पार्लियामेंटेरियन से कोई भी इत्तेहाद खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया था। PTI पार्लियामेंटेरियन से किसी इत्तेहाद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपने दम पर हुकूमत बनाएगी। मियां शहबाज शरीफ से कोहिस्तान से मुंतखब MNA मोहम्मद इदरीस और बहावलनगर से मुंतखब MP काशिफ नवीद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को मुआशी खतरात से बचाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने PTI अरकान के इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट की अरकान को वापस अपनी नशस्तों पर जाने की हिदायत। कामरान मुर्तजा ने कहा कि ऐसे ही सिलेक्शन करानी है तो आइन बदल दें। अली जफर ने कहा कि आज ही इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। सेनेट का अलविदाई इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। कल इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम को तीसरी बार तलब कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि निगरान वजीर आजम अदालत आने को अपनी तौहीन न समझे। वजीर आजम को इसलिए बुलाया था कि वो जवाब दे हैं, आइंदा समाअत पर कराची न जाएं। जस्टिस मोहसिन ने मजीद कहा कि आइन की बात करें तो सब हंसते हैं, दुनिया देख रही है, यहाँ तमाम मुल्कों के सिफारत खाने हैं। 2 साल में बच्चों को बाजियाब न करा सके और दूसरी दफा भी वजीर आजम नहीं आए। इंतखाबात कल आदम करार देने की दरखास्त देने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा दरखास्त गुजार अली खान कहाँ हैं। अदालत को बताया गया। दोबारा राबता करने पर दरखास्त गुजार का राबता नंबर बंद मिला। बताए गए पते और राबता नंबर पर दरखास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सदा की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत भी लिख दिया।
डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के N43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का वक्त खत्म। कोट आजम के मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के तबादले में 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। DPO का कहना है कि मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली, एक लाश साथी लेकर फरार हो गए। बर वक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रही। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, BNP, HDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शारा दोनों तरफ से बंद। मौलाना अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज, RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शिमाली वजीरिस्तान में PTI और JUI फे का धरना। मीरान शाह बन्नू और शेवा मीर अली रोड बंद। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक खाफिया शहरबानों केस के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, अगर मैं बतौर जज कोई जुर्म करता हूं तो क्या मेरे इस्तीफे से क्लीन चिट मिल जाएगी? जजेस को हासिल इस्तिस्ना उनकी जात के लिए नहीं, अवाम को इंसाफ की फराहमी के बुनियादी हक के लिए है। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा, जज का इस्तीफा बदनीयती की बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकता है। जजेस की करप्शन पर एंटी करप्शन या NAB जैसे इदारों को कार्रवाई से कोई नहीं रोकता। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी और मुइज़ जाफरी के दलाइल मुकम्मल। मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। मरी, एबटाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, चमन समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश। मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। PDM में की सयाहों को सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। कहा 22 फरवरी तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बासा हमले की छुट्टियां मनसूख। पेशावर और लोअरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान छतें गिरने और दीगर हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। शदीद बर्फबारी की वजह से इंतजामिया ने चित्राल की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया। जिले इंतजामिया और पाक फौज ने फंसे हुए 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। लोहारी टनल पर फंसे मुसाफिरों को भी रेस्क्यू करने की कोशिशें। सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर छापने की वीडियो वायरल होने पर नून लीग की उस्मा बुखारी का कहना है कि क्या मानसेरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे? नवाज शरीफ के मानसेरा NA-15 की दोबारा गिनती की दरखास्त दी जा चुकी है। ये ड्रामा PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड के कहने पर किया गया। और आलमी अदालत इंसाफ फलस्तीनी इलाकों गाजा, मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस पर इसराइली 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी की अदालत इंसाफ से फलस्तीनी अवाम को फरामोश न करने की अपील। कहा, गाजा में 2.3 मिलियन फलस्तीनी जिनमें से निस्फ बच्चे हैं, मैसूर और बमबारी की जद पर हैं, माजूर, भूखे और बेघर हैं। गाजा में नस्लकुशी की जा रही है। इसराइल ने गाजा में नस्लकुशी की कार्रवाइयों को रोकने के आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म को मुस्तरद कर दिया।